Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of 9th class, we are doing important MCQs from unit number 1 to unit number 6. Today we will do part number 2. So let us start. Number 11. He dash take the examination next year. Options: will have, will, shall, will. स्टेटमेंट को गौर से देखें. ही डैश टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर और V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है. ब्लैंक के फौरन बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है, तो इसलिए विल हैव तो नहीं लग सकता. जब विल हैव लगेगा तो उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी. इसी तरह विल भी टेक नहीं हो सकता. अब ये दोनों विल और शैल, विल एंड शैल, बी एंड सी में से एक है. वैसे ये दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन आपने इसको प्रेफर करना है. ही विल टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल इम्तिहान देगा. अगर शैल लगाते हैं ही शैल टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, इट मींस वो अगले साल जरूर इम्तिहान देगा. लेकिन आपने इसको प्रेफर करना है. अगर ये दोनों ऑप्शंस आते हैं तो आपने विल को टिक करना है. ओके. नंबर 12. You will hurt yourself. The underlined word is dash pronoun. यानी यहां पर yourself को अंडरलाइन किया गया है, तो आपने बताना है कि ये टाइप ऑफ प्रोनाउन कौन सी, पर्सनल है, पोजेसिव है, डेफिनेट है, रिफ्लेक्सिव है. आपको क्लियर होना चाहिए कि पर्सनल प्रोनाउंस कौन से होते हैं, पोजेसिव कौन से होते हैं, इंडेफिनिट कौन से होते हैं और रिफ्लेक्सिव कौन से होते हैं. तो यहां पर ये योरसेल्फ जो होता है, इस तरह के जितने प्रोनाउंस होते हैं जिनके एंड पे सेल्फ आता है, सेल्फ जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट्स सेल्फ या सेल्व्स आता है, योर सेल्व्स, देमसेल्व्स, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं. पर्सनल प्रोनाउंस कौन से होते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू. पोजेसिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, माइन, योर्स, योर्स, आवर्स, ये आपके पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं. और इंडेफिनिट प्रोनाउंस कौन से होते हैं, एनी और सम वाले, एनीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, एनीवन, सम, समबॉडी, समवन, बोथ, ऑल. तो इस तरह क्लियर होनी चाहिए कि पर्सनल प्रोनाउंस कौन से होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. नंबर 13. नंबर 13. वी आर स्टडिंग डैश इंग्लिश. And the, none of these. We are studying dash English. आर्टिकल स्लाइड करना है. We are studying dash English. इंग्लिश जबान, यानी इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इसलिए कोई आर्टिकल नहीं लगेगा. अगर इससे पहले दा लग जाते हैं फिर दा इंग्लिश, फिर अंग्रेज बन जाते हैं, तो इसलिए एन इंग्लिश ना और ए इंग्लिश भी नहीं. वी आर स्टडिंग इंग्लिश, तो आपने नन ऑफ दिस को टेक करना है. नंबर 14. द गैलपिंग हॉर्स स्केयर्ड द चाइल्ड. गैलपिंग क्या होता है, सर पर दौड़ता हुआ, तेज दौड़ते हुए बच्चे, घोड़े ने बच्चे को डरा दिया. द अंडरलाइंड वर्ड इज, गैलपिंग को आपने बताना है कि क्या ये जेरेंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है या कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब है. अब ये देखें, गैलप V1 प्लस ING, V1 प्लस ING, V1 प्लस ING, V1 प्लस ING कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब भी होती है. V1 प्लस ING जेरेंड भी होता है और V1 प्लस ING प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है. पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल होती है. अब यहां पर देखें, द गैलपिंग हॉर्स, ये इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है. नाउन आ रहा है इसके फौरन बाद,
इसको एक्सप्लेन कर रहा है नाउन को, इट मींस ये एडजेक्टिव है। ठीक है, जब V1 प्लस ing वाला वर्ड एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा हो तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ये ऑप्शन बी ऑप्शन इज करेक्ट। नंबर 15, साकिब इज लीविंग डैश फ्राइडे एट नून। ये दिनों के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगती है? ऑन। साकिब इज लीविंग ऑन फ्राइडे एट नून। ऑन दिनों के साथ या जो इवेंट्स होते हैं, ऑन माई बर्थडे, ऑन द इंडिपेंडेंस डे, इसी तरह ये दिनों के साथ फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ये जो डेज होते हैं, नेम ऑफ डेज, ऑन प्रपोजिशन। नंबर 16, द वर्ड कंस्ट्रक्टिव इज, ये वर्ड बताना है कंस्ट्रक्टिव के एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है। ओके, याद रखें जिन वर्ड्स के एंड पर टिव आता है, टिव, TIVE, टिव, कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंफॉर्मेटिव, ये क्या होते हैं? ये आपके एडजेक्टिव होते हैं। 17, दिस इज अ वेरी डैश सेमिनार। अब ये वर्ड क्या है आपका? ये नाउन है। सेमिनार क्या है? नाउन है। तो नाउन से पहले एडजेक्टिव लग सकता है, तो एडजेक्टिव यहां पर कौन सा एडजेक्टिव बन रहा है? इंफॉर्मेशन नाउन है। इन्फॉर्म्ड ये पास्ट पार्टिसिपल है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी यही होते हैं इन्फॉर्म की। इंफॉर्मेटिव ये एडजेक्टिव है। दिस इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेमिनार। नंबर 18, द सनफ्लावर फ्लावर्स नॉडेड इन द विंड, कि जो सूरजमुखी के फूल थे हवा में वो झूम रहे थे, सर हिला रहे थे, नॉड। अब देखिए नॉड, नॉडेड इन द विंड। इन दिस सेंटेंस वी फाइंड एन एग्जांपल ऑफ इमेजरी, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन एंड मेटाफर। ओके, क्लियर होना चाहिए ऑप्शंस जो होते हैं कि ये क्या होते हैं। इमेजरी यानी जब हम इमेजेस मुख्तलिफ जो है वो इमेजेस का यूज करते हैं थ्रू आवर सेंसेस, जैसे टॉल लोफ्टी माउंटेन्स, कैसे पता चला? देखकर, सेंस ऑफ साइट आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जूसी फ्रूट तो उसको आप टेस्ट करके, टेस्टी फूड टेस्ट करके, रगेड माउंटेन्स हैं, रफ है तो टच से। तो इमेजरी। सिमिली क्या होती है? सिमिली में हम कंपेयर करते हैं दो चीजों को यूजिंग द वर्ड लाइक एंड एज, इसलिए ये यहां पर देखें कोई सिमिली का इस्तेमाल नहीं हो रहा। ठीक है, और पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? ह्यूमन क्वालिटीज जो होती हैं वो इंसानों के अलावा किसी दूसरे चीजों की तरह महसूस करना, जो ह्यूमन क्वालिटीज होते हैं। तो यहां पर देखें सनफ्लावर्स जो है वो नॉड, सर हिलाना, ये ह्यूमन क्वालिटी है, इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन बन गया। मेटाफर क्या होता है? इंप्लाइड कंपैरिजन होता है। ठीक है, यदि कुछ कह रहे होते हैं लिटरल मीनिंग और सेंटेंस का बनता है लिटरल मीनिंग, और लेकिन उसका मीनिंग कुछ और बना होता है, जैसे टाइम इज मनी। इसी तरह जिस तरह एन एप्पल ऑफ वंस आईज, तो वो मेटाफर होता है। जैसे he has a red heart, like he has a his red rose heart, red rose, his heart is red rose। ओके, तो इस तरह पर्सोनिफिकेशन। नंबर 19,
वर्क हार्ड डैश यू शुड फेल, वर्क हार्ड डैश यू शुड फेल। अब यहां पर ये लास्ट इफ बिकॉज बट ये कंजंक्शंस हैं, तो यहां आपकी एक क्लास ये है एक क्लास वो है, दोनों क्लासेस को कंबाइन कौन सी ये क्लास है ये क्लास है, और यहां पर कंजंक्शन लगेगी लेफ्ट। मेहनत करो ऐसा ना हो, ये लेफ्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि यू शुड फेल, तुम फेल हो जाओ, ऐसे नहीं कि तुम्हें फेल होना चाहिए। शुड का लिटरल मीनिंग चाहिए करते हैं, लेकिन यहां पर आपने चाहिए नहीं करना, मेहनत करो ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। 20 एंड द लास्ट collective noun for a collection of ships, collective noun for a collection of ships is herd, band, troop, fleet। collection of ships के लिए कौन सा collective noun यूज होता है? fleet। collection of animals के लिए herd का collective noun यूज होता है। इसी तरह collection of singers है, टीम ऑफ सिंगर्स है तो उसके लिए बैंड, और ट्रूप जो होता है ट्रूप भी बैंड ऑफ सिंगर्स जो होते हैं उनको लिए ये भी कलेक्टिव नाउन यूज होता है ट्रूप। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड पार्ट 2 ऑफ इंपॉर्टेंट MCQs फ्रॉम यूनिट नंबर 1 to unit number 6. So we will meet in the next video. So till then, Allah Hafiz.